माँ की चुप्पी। आज की कहानी है माँ की चुप्पी। कहते हैं कि अगर आपसे कोई बोलना छोड़ दे तो आपको बड़ा अखरता है। उस पर भी अगर आपकी माँ हो तो माँ की चुप्पी कैसी लगती है, उसी पे कहानी है। बड़ी माँ और बेटे की ये कहानी है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं 100 बार बोलने से भारी है चुप हो जाना। कभी कभी सबसे बड़ी बातें बिना बोले कह दी जाती हैं और सबसे गहरी चुप्पी किसी माँ की होती है। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी हवेली है। उसमें एक बूढ़ी माँ रहती है। उसका नाम है मालती देवी। पर मालती देवी की आंखों में एक तूफान ठहरा हुआ है। मालती देवी बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी है, अपने आप में खोई हुई। उसके सामने जर्जर दीवार पर एक धुंधली सी तस्वीर लटकी है जो उसके इकलौते बेटे सूर्यकांत की है। सूर्यकांत जो अब मुंबई जैसे बड़े महानगर में रहता है। मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर की बिल्डिंग में सबसे ऊंचा। उसे अब ज़मीन पर चलते हुए लोग नहीं दिखाई देते हैं। उसको अपनी माँ उसका इंतज़ार करते हुए नहीं दिखाई देती है। हर सुबह मालती उठती है, पूजा पाठ करने के बाद वो खुद ही चूल्हा जलाती है। केवल 2 रोटियां बनाती है, एक खुद के पेट भरने के लिए, दूसरी अपने बेटे सूर्यकांत के लिए जो पिछले 10 सालों से वापस नहीं लौटा था। वो माँ हर रोज़ मालती देवी उसका इंतज़ार करती रहती है। कुछ सालों तक तो वो अपनी माँ मालती को कॉल किया करता था, पूछता था, मेरी माँ कैसी हो, माँ तुमने खाना खा लिया। कुछ सालों बाद फ़ोन आना भी कम होता गया। कई बार मालती ने सूर्यकांत को कॉल लगाकर बात करनी चाहिए तो बेटे ने माँ का कॉल उठाया तो ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं बिजी हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। वो कितने ही घंटे कॉल का इंतज़ार करती रहती, जो घंटे नहीं दिनों और महीनों में बदलता गया। मालती ने फ़ोन करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन सूर्यकांत के फ़ोन में आखिरी मैसेज आया, मैं बिजी हूँ माँ, बाद में आपको कॉल करता हूँ। उसके बाद माँ भी चुप, मोबाइल भी बंद कर दिया। जब फ़ोन ही नहीं होगा तो बार बार कॉल करने का मन ही नहीं करेगा। बस सूर्यकांत की फ़ोटो देखकर सारा दिन गुजार देती, इस आस में आज नहीं तो कल उसका बेटा ज़रूर आएगा। पड़ोस में रहने वाली एक बहू ने मालती से पूछ ही लिया, काकी सूर्यकांत कब आएगा। मालती कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर चुप हो जाती है और फोटो को देखने लगती है। लेकिन उसकी आंखें अपने बेटे से बिछड़ जाने का प्रमाण लिए बैठी हैं। फिर एक दिन अचानक सूर्यकांत का गांव में लौटता है। एक महंगी लंबी सी कार, महंगे सेंट की खुशबू, हाथ में 3 महंगे फ़ोन, आंखों में दुनिया जीत लेने का गर्व साफ दिखाई देता था। मगर उसकी बूढ़ी माँ इस गांव में नहीं होती तो शायद वो इस गांव में कभी कदम भी नहीं रखता। वो सीधा मालती के पास आता है और माँ से कहता है, माँ कैसी हो। मालती चुप ही रहती है। उसके चेहरे पर बेटे के आने के कोई भाव नहीं है, वो निस्भाव है। सूर्यकांत माँ को चुप देखकर कहता है, माँ मैं बहुत बिजी था, वक्त ही नहीं मिला। मालती फिर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप बस उसे देख रही है। देखते रहने के बाद फिर अनंत में खो जाती है। वो चुप्पी सूर्यकांत के लिए एक थप्पड़ से कम नहीं थी, जो सूर्यकांत के गाल पर नहीं उसके दिल पर पड़ रहे थे। मालती ने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, जबकि वो 10 साल बाद आया था। रात को सूर्यकांत माँ के पैरों के पास बैठकर पैर दबाते हुए बोला, माँ कुछ तो बोलो ना, डांटो चिल्लाओ कुछ तो कहो। मालती ने बस सूर्यकांत के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा सूर्यकांत, अब तूने बोलना जब तूने फ़ोन पर बोलना बंद कर दिया
तो मैंने भी चुप रहना सीख लिया। अभी ये मेरी चुप्पी ही मेरी आवाज़ है और शायद तेरी भी सजा है। यह कहते हुए मालती देवी ने सूर्यकांत के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और चुप हो गई। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।